हंसी रोक के दिखाओ। एक स्कूल की मिस ने क्लास के बच्चों को माय टीचर पर मजमून लिखने को दिया। थोड़ी देर बाद एक बच्चा अपनी सीट से उठा और मिस से सवाल किया, मिस जी, ये चमक चलो को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरदार पहली बार हवाई जहाज़ में बैठा। जैसे ही हवाई जहाज़ उड़ने लगा, एक खूबसूरत सी एयर होस्टेस आई। एयर होस्टेस, मेहरबानी करके सभी लोग अपने अपने सीट बेल्ट बांध लें। सरदार, पर मैडम, मैं तो पजामा पहनकर आया हूँ। बेटा, अब्बा जी, शनाख्ती कार्ड का फॉर्म फिल कर रहा हूँ। शनाख्ती अलामत क्या लिखूँ? अब्बा जी, पुत्र, लिख दे सज्जे हाथ विच हर वेले मोबाइल। एक मौलवी फिल्म देख रहा था। एक आदमी ने कहा, मौलवी साहब, आप तो कह रहे थे कि आप फिल्म नहीं देखते और फिल्म देखने वाला दोज़ख में जाएगा। मौलवी, हाँ, मैंने सही कहा था, इसी वजह से तो उसको नफरत की निगाह से देख रहा हूँ। डॉक्टर, क्या खाया था? लड़की बोली, आई ईट बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कोक, पिज़्ज़ा। डॉक्टर डरते हुए, फेसबुक पर नहीं हो, सही बताओ। लड़की, जी, टिंडे। अक्लमंद आदमी जब कोई खास और अहम फैसला करता है तो बहुत सोचता है, दिलो दिमाग की सुनता है, हालात को परखता है, दलील को ज़ेरे गौर लाता है, मुस्बत और मनफी पहलू का जायज़ा लेता है और अपने वालिदैन और भाई बहनों से राय लेता है और आखिर में करता वही है जो उसकी बीवी कहती है। जिस तरह अंग्रेज़ी ज़ुबान में कुछ हरूफ साइलेंट यानी खामोश होते हैं, इसी तरह उर्दू में भी कुछ अल्फाज साइलेंट होते हैं। जब दुकानदार कहता है कि आपको ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, तो इसमें चूना साइलेंट होता है। रुखसती के वक्त जब दुल्हा से कहा जाता है कि ख्याल रखना, इसमें अपना साइलेंट होता है। जब ये कहा जाता है कि हमारी लड़की तो गाय है गाय, तो इसमें सींगों वाली साइलेंट होता है। दादा और दादी ने अपनी जवानी के दिनों को ताज़ा करने का सोचा और फैसला किया कि दरिया के किनारे मिलेंगे। दादा तैयार होकर दरिया के किनारे पहुंच गया। बहुत इंतज़ार किया पर दादी ना आई। दादा गुस्से से भरा हुआ वापस आया तो दादी कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। दादा, तुम आई क्यों नहीं? दादी दुपट्टे को उंगली में घुमाते हुए शर्मा कर बोली, अम्मी ने जाने नहीं दिया। उस्ताद, मशहूर लड़ाइयों के बारे में बताओ। शागिर्द, अम्मी ने घर की बातें बाहर बताने से मना कर रखा है। उस्ताद, मैं खूबसूरत हूँ, ये कौन सा सीगा है? शागिर्द, सीगा माजी। उस्ताद, वो कैसे? शागिर्द, इसलिए कि आपकी खूबसूरती का ज़माना गुजर चुका है। एक प्रोफेसर रेस्टोरेंट में गया और सिर्फ रोटी ऑर्डर की। वेटर ने रोटी लाकर प्रोफेसर को दी और प्रोफेसर खाली प्लेट में रोटी डुबोकर खाने लगा। वेटर हैरान होकर, सर, ये आप क्या कर रहे हो? प्लेट तो खाली है। प्रोफेसर, शट अप, मैं रियाजी का टीचर हूँ और मैंने दाल स्पोज की हुई है। लड़की सरदार से, तुम खाली पेट कितने सेब खा सकते हो? सरदार, 4 सेब। लड़की, गलत, सिर्फ 1 सेब खा सकते हो, क्योंकि जब दूसरा सेब खाओगे तो तुम्हारा पेट खाली नहीं होगा। सरदार, वाह यार, कमाल कर दिया, मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। सरदार अपने दोस्त से, तुम खाली पेट कितने सेब खा सकते हो? दोस्त, 6 सेब। सरदार, और जा यार, 4 बोलदा इन्ना शुगर लाना सी। एक औरत दूसरी औरत के कान में खुसर फुसर कर रही हो तो समझ जाएं डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, और जब दूसरी औरत के कहने पर कि दफ़ा करो, हमें उनसे क्या लेना देना, तो समझ जाओ डेटा पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो गया है और सेव भी हो गया है। बीवी ने शोहर के गाल पर थप्पड़ मारकर मच्छर मार दिया। शोहर गुस्से से, क्यों मारा है? बीवी, मेरे होते हुए कोई और तुम्हारा खून पिए, ये मुझे गवारा नहीं। एक आदमी अपनी बीवी को दफनाकर घर आया तो आसमान पर बादल गरजने लगे, बिजली कड़की और तूफान आ गया। आदमी ने आसमान की तरफ देखा और बोला, लगता है पहुंच गई है। पठान, हमको जलसे में जमात इस्लामी वालों ने बहुत मारा। दोस्त, वो क्यों यार? पठान,
वो कह रहे थे गो अमेरिका गो। हमने बस इतना कहा, भाई वीज़ा तो दो। एक सरदार जी होटल पर गए। वेटर, सरदार जी की खाओगे? सरदार, चिकन ले आ दो। वेटर, सर कौन सा चिकन पसंद करोगे? इटालियन, फ्रेंच, स्वीडिश या चाइनीज़? सरदार, जरा मर्जी ले आओ, मैं किरा ओहदे नाल बैठ के गल्लां करनियां ने। बेटा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ, स्कूल नहीं जाओगे तो क्या करोगे? बेटा, मैं अपना काम शुरू करूंगा। माँ, नालायक, बेशरम, क्लास 2 में तुम पढ़ते हो, क्या काम शुरू करोगे? बेटा, क्लास 1 के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा। एक साहब अपनी बीवी से बहुत डरते थे। उनके दोस्त ने पूछा, क्यों यार, तुम इंसान हो या चूहे? साहब बोले, काश मैं चूहा होता। दोस्त, वो क्यों? साहब, क्योंकि मेरी बीवी चूहे से बहुत डरती है। बीवी, मुझे एक नया सूट खरीदना है। शौहर, तुम्हारी अलमारी तो कपड़ों से बड़ी बड़ी है। बीवी, अरे वो तो सारे मोहल्ले की औरतें देख चुकी हैं। शौहर, तो फिर सूट क्या लेना है, मोहल्ला ही बदल लेते हैं। एक लड़की दर्जी की दुकान पर गई और बोली, क्या यहाँ गले मिलते हैं? दर्जी खड़े होकर बोला, आओ जी, मिलते तो नहीं हैं, मगर आप कहती हैं तो मिल लेते हैं। सरदार, यार मुझे एक अजीब सा मैसेज आया और मेरा मोबाइल ही बंद हो गया। पठान, ऐसा कौन सा मैसेज था? सरदार, बैटरी लो। पठान, मुझे सेंड कर, सबको तंग करते हैं। दो बीवियों के शौहर से उसकी दोनों बीवियों ने पूछा, आपको हम दोनों में से कौन ज़्यादा पसंद है? शौहर ने दोनों की जूतियों पर नज़र दौड़ाई और फैसला महफूज कर लिया। घर वालों ने शादी के लिए बड़ा तंग किया हुआ था। मैंने कहा, ठीक है, शादी ऐसी लड़की से करूँगा जिसने कभी ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल न की हो। यकीन जानो, आज तक कुंवारा बैठा हुआ हूँ। 3 सरदार इम्तिहान में पेपर देने के बाद। पहला सरदार, मुझे कुछ नहीं आता था, पेपर हाल ही छोड़ आया हो। दूसरा सरदार, मैं भी यार। तीसरा सरदार, ओ शिट यार, टीचर ने अब समझना है कि हम तीनों ने नकल की है। एक पठान ने अपने बच्चे का नाम अमेरिका रख लिया। लोगों ने हैरानगी से पूछा, खान साहब, अमेरिका तो हमारा दुश्मन है और आपने अपने बच्चे का नाम ही अमेरिका रख दिया। पठान जोश से बोला, हम दुनिया को बताना चाहता है कि हम अमेरिका का बाप है। वर्ल्ड कप होने के बाद बाबर आजम की अम्मी ने उससे कहा, बेटा बाज़ार से दही ला दो। बाबर आजम ने सोचा, बाहर निकलूं तो लोग मारेंगे, इसलिए बुर्का पहन के निकला। बाज़ार पहुंचा ही था कि एक औरत ने उससे पूछा, तुम बाबर आजम हो? बाबर आजम ने घबरा कर कहा, नहीं तो। उस औरत ने कहा, डरो मत, मैं चाचा इफ्तिखार हूँ, मैं भी बुर्का पहनकर दूध लेने आया हूँ। एक शख्स ने बुजुर्ग से पूछा, दुनिया में दोस्त और दुश्मन की पहचान कैसे की जाए? बुजुर्ग ने गौर से सुना, फिर जेब से एक माचिस की डिबिया निकाली, उसमें से 2 तीलियाँ उठाईं, एक तीली वापस रख दी और एक तीली को तोड़कर उसके 2 हिस्से किए। अगला हिस्सा फेंक दिया और पिछले हिस्से को कान में फेरते हुए बोले, पुत्र, मैंने नहीं पता। बीवी, अगर मैं गुम हो जाऊं तो तुम क्या करोगे? शौहर, अखबार में इश्तहार दूंगा। बीवी खुश होते हुए, क्या लिखोगे इश्तहार में? शौहर, जिसे मिले थोड़ा और दूर छोड़ आए। डॉक्टर के बंद क्लिनिक के बाहर लंबी कतार लगी थी। एक सरदार बाबा लाइन में घुसता, लोग उसको पकड़कर पीछे धकेल देते। सरदार, लगे रहो भैया, मैं भी क्लिनिक नहीं खोलना।